अच्छा डॉक्टर फरिया, आपने तो बता दिया पेशाब की जलन की वजूहात की बात होगी, किस तरह होता है। अब मुझे बताएं इसको तशखीस कैसे किया जाता है, कैसे पता चले कि मुझे पेशाब का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तशखीस यही कि सबसे पहले तो क्लिनिकली जो सिम्टम है ना, यही इसकी तशखीस है। अव्वल तो सबसे पहले तशखीस यही है। अगर किसी की ये फर्स्ट एपिसोड है और बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट इतना भी परेशान नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्लिनिकली डायग्नोज कर लें इसी को, और इसकी जो आपके माइंड में रेमेडीज और इलाज बनता है वो दे दें। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक अलामतें चल रही हैं, ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेके आपके पास पहुंचे हैं, ठीक है, तो फिर उनको आपको तशखीस करना जरूरी है। लैब डायग्नोसिस, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन होता है जिसमें पस सेल्स यूरिन में आ जाते हैं। ठीक है। अगर वो कंप्लीट यूरिन भी ऑलरेडी कराया हुआ है और वो कोई ट्रीटमेंट ले चुके हुए हैं, अभी तक वो उस एंटीबायोटिक या किसी भी ट्रीटमेंट से सेटल नहीं हो रहा, तो फिर हमने कल्चर का सोचना होता है, यूरिन कल्चर का, कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो किसी एंटीबायोटिक से खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होती है। ठीक है ना, वो कुछ कंडीशन में करनी पड़ती है, हर किसी का कल्चर की तरफ नहीं हमने जाना होता। ठीक है डॉक्टर फरिया, यानी कि खून में इसका तशखीस हो जाती है, पेशाब के टेस्ट से इसकी तशखीस हो जाती है। क्या इसका अल्ट्रासाउंड का कोई किरदार है? अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पेशाब का चलन चल रही है? बिल्कुल भी अल्ट्रासाउंड में किरदार नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमारा पेशाब जलन है, अल्ट्रासाउंड कराओ, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ, होता है भाई, रोल है कि नहीं? बेसिकली ना एरिया जो इसमें पेन होती है ना, जो हम सिम्टम में एक बात करना भी भूल गए कि इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन भी एक सिम्टम है। ठीक है ना, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में यूट्रस भी पड़ी है, फिर बाकी ऑर्गन भी पड़े हैं। तो फीमेल का डेफिनेटली, क्योंकि जब पेन होता है तो हो सकता है वो उस दौरान पीरियड्स चल रहे हो या उसके बाद का टाइम हो, तो एक तरह से ना फीमेल पेशेंट प्रोन होती है बातों के कि पता नहीं हमारे उन ऑर्गन्स में तो कोई मसला नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो वो साइकोलॉजिकली उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप जरूर एक स्कैन करें कि कहीं उनकी पेन का रीजन पेल्विस में कुछ और तो नहीं, कोई सिस्ट पड़ी हुई, कोई थैली पड़ी हुई, कोई थैली मुड़ गई है, टॉर्जन हो गई, कोई थैली फट गई है, ब्लीडिंग हो रही है। बिल्कुल, कि कोई एक तो खुद भी आप सेटिस्फाई, सही बात है कि पेशेंट हो सकता है सिम्टम आपके माइंड में कुछ और भी हो सकता है, तो आपकी पेल्विस की कोई और पैथोलॉजी रूल आउट कर लें। लेकिन जैसे अगर बीइंग अ डॉक्टर, कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, उनको फेस करने पड़ते हैं। आप किसी भी इवेंट पे चले जाएं, फैमिली गैदरिंग पे, आपको यूटीआई का तो एम ही चलते फिरते लोग ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो उधर तो आप उनको गाइड कर दें। मैं कहूंगी कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो ना, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट ना भी हो, वो फीमेल डॉक्टर हो, वो कहती हैं आप हमें पेशाब में जलन का कोई हल बताएं, इसका इलाज बताएं, कोई दवाई बताएं कि पक्का इलाज हो जाए ना। तो इस केस में तो चलो आप रेमेडीज या कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी प्रेस्क्राइब कर दें, एडवाइस कर दें, लेकिन अगर आपके क्लिनिक पे पेशेंट आ गया है तो अल्टीमेटली यू नीड टू गो फॉर स्कैन। ठीक है ना, तो आपको एक स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें पेल्विस का आप भी रूल आउट कर लेते हो कि कोई आपके लोअर एब्डोमेन में या पेल्विस में कोई और रीजन नहीं पड़ी, लेकिन पर्टिकुलरली मसाने के लिए कोई अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी ये पहली ही एपिसोड है, इससे पहले आपको बार बार नहीं हो रहा। अच्छा मुझे बताएं, जो पेशाब में जलन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, इसका अब इलाज क्या है? इसको हम कैसे पकड़ के इसका इलाज करें, क्योंकि ऐसी चीज है जो बार बार हो जाती है। अब देखिए, हमने पहले कॉज पकड़ना है ना, कि कॉज क्या है, वजह पकड़नी है। वजह पकड़नी है। अगर आपको वजह कहीं पे खुराक में मिल रही है, खुराक ठीक करें। अगर आपको उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में मिल रही है तो इन्वायरमेंट चेंज करने का कहें। अगर आपको लग रहा है कि उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, जो हमने कहा है कि इनर पजामे वगैरह टाइट नहीं पहनने या इस तरह की चीजें, वो अगर है तो उसको चेंज कराएं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ही कम हो रही है किसी भी वजह से, कोई और उसको डिजीज चल रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हुई है, या हो सकता है पेशेंट डायबिटीज की तरफ जा रही हो। अगर प्रेगनेंसी है तो हो सकता है उसको जीडीएम हो रहा हो। अगर प्रेगनेंसी है तो हो सकता है उसकी एचबी कम हो। वजह के हिसाब से आप इलाज करें। तो वो सारी वजूहात आपने पहले रूल आउट करनी है, फिर उसी वजह को ट्रीट करना है। ठीक है ना, बस ये कि इसमें सबसे ज्यादा अगर तो पेशेंट को डायबिटिक है ना, तो वो डायबिटीज आप जरूर पकड़ के दो एज ए डॉक्टर। ये ना हो कि आप उसको सिर्फ यूटीआई ट्रीट करते रहो, कभी भी उसका यूटीआई ठीक नहीं होगा जब तक कि उसकी डायबिटीज की ट्रीटमेंट नहीं शुरू होगी। तो आपने अपनी कोई भी उसकी हिस्ट्री में ऐसा पॉइंट या हिंट जरूर निकाल लेना जिसे आप एक खास डायग्नोसिस पे पहुंच जाओ, कि पहुंच जाते हैं, वजह पता चल जाती है यूटीआई क्यों हो रहा है, उसको बार बार यूटीआई क्यों हो रहा है। बेसिकली रिकरेंट यूटीआई प्रॉब्लमेटिक होता है, जो एक बार हुआ है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो बार बार हो रहा है वही बार बार हो रहा है। तो इसका इलाज डॉक्टर्स ही बताते हैं, आप ओवर द काउंटर जाके खुद नहीं ले सकते दवाइयां, एंटीबायोटिक्स यूजली। एक जनरल प्रिंसिपल है कि पानी का इंटेक ज्यादा रखें, खुराक में सारी चीजें लें जिसमें सब कुछ हो, सिर्फ आपने कोई एक डाइट की तरफ नहीं रहना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैटी एसिड, सारा कुछ हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो। और एक थोड़ी सी रूटीन बनाए कि मिनरल वाइटामिन्स की ना, मेरा जो आपने हमने एक बात भी की थी कि स्टडी भी एक हो चुकी है, वाइटामिन सप्लीमेंट में लेने चाहिए। हमारी डाइट में आजकल इतनी अच्छी डाइट किसी की भी नहीं है, हम सब कुछ भी ले लें, हमारी जाली खुराकें हैं, जाली खुराकें। तो हमें वाइटामिन कम से कम मैन्युफैक्चर्ड या कुछ भी एक फॉर्म में लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना चाहिए। पानी अगर आप नहीं पी सकते हैं तो उसको किसी ना किसी तरह चेंज कर लें, पानी को, पानी का टेस्ट चेंज कर लें, इसमें शहद मिला लें, नींबू डाल दें ताकि पीने का दिल करे, वो जूस बना लें, जूस सा बना ले। क्योंकि ज्यादा फ्रूट जूस अकेला लेने से, ग्लास लेने से उससे ये होता है कि वो शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो आप उसमें
अगर आप 1 गिलास सपोज ऑरेंज का जूस ले रहे हैं तो उसके अंदर आप 2-3 गिलास पानी सिंपल ऐड करके उसको डाइल्यूट कर लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल दें तो उसमें आपकी नमकियात की भी आपकी पूरी हो जाती है। काला नमक बड़ा अच्छा रहता है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। लेमन भी थोड़ा बेशक डाल दें अगर गला खराब होने का डर नहीं है तो। नहीं, लेमन से भी ऐसा सच नहीं होगा, तो वो सारा एक फ्लेवर ऐड हो जाए, स्पेशली इन डेज में पानी की इतना फील नहीं हो रहा होता कि नहीं दिल के चक्कर। सर्दियों में नहीं पिया जाता, अभी मैं आपसे बात करी मेरा मुंह सूख रहा है, होता है हम कम पानी पीते हैं, which is wrong। और खवातीन में तो बहुत ज्यादा होता है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग अक्सर खवातीन को जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे पहले कहती है हम दवाई लिखवा लें। आप सबसे पहले पानी का ख्याल रखें। आप पानी क्यों अच्छा है, क्योंकि जितना पानी पियेंगे वो आपके गुर्दों से गुजरेगा, आपकी पेशाब की नालियों से गुजरेगा, उस जगह को साफ करेगा। खाली पेट पानी पीना नीम गर्म बहुत फायदेमंद है। देखिए क्रोनिक यूटीआई अगर है ना और रिकरेंट है, वो आपके गुर्दे उड़ा सकता है, ये ख्याल करें। ठीक है ना, आपके गुर्दे उड़ सकते हैं, रिवर्स चला जाता है ना वो, बिल्कुल, क्योंकि ट्रैक छोटा होता है, गुर्दे तक जा सकता है। तो इसलिए यूटीआई को इतना भी लाइट ना लें और बहुत बॉदर भी ना करें। अगर आपको बार बार हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से तशखीस कराएं और उसकी वजह मालूम करवाएं कि क्यों बार बार हो रहा है, बार क्यों हो रहा है। अच्छा डॉक्टर फरिया, कोई चेरीज और क्रैन मैक्स क्रैन मैक्स की मुझे अहमियत बताएं, वो मैंने बड़ा सुनी है। बिल्कुल, क्रैन मैक्स के अंदर वही क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसमें बेरीज का एक्सट्रैक्ट होता है। जनरली जो भी जितनी भी बेरीज है ना, ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, जो अल्टीमेटली ना बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना, मतलब जो आपका नेचुरल फ्लोरा होता है ना, वो सही हो जाता है, और जो एबनॉर्मल इसमें ग्रोथ आई होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है ना, हेल्थ को, यूरिनरी ट्रैक की हेल्थ को बेसिकली वो इम्प्रूव करता है। जो हमारी असल में इन्फेक्शन होता है कि हमारी जब हेल्थ खराब होती है ना मसाने की नालियों की, कि उसकी नालियां ही बीमार होकर लागर हो गई हैं, तो फिर इन्फेक्शन होता है। जो ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को हिट नहीं करता है, ये आपकी हेल्थ को बेहतर करता है उस ट्रैक की। डेफिनेटली। तो क्रैनबेरी बेशक फ्रूट ले लें आप, बेरीज जितनी भी हैं ये सारी अच्छी हैं, चेरीज और बेरीज सारी अच्छी हैं। और डेफिनेटली देखिए, एक होता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ आप तब ले रहे हैं, एक होता है आप अपनी रूटीन दिन में 1 सैशे ले लें, हफ्ते में 2-3 सैशे ले लें, पानी ज्यादा पिए, फ्लेवर्ड पानी पिए, क्रैनबेरी और ये सैशेस और ये हनी मिक्स्ड वाटर ले, मतलब शहद का 1 चम्मच डालें, वो एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा। ये चीजें ऐसी हैं कि उनको अगर आप अपनी रूटीन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आपकी ना तबीयत और ये इन्फेक्शन की चीजें आपकी उड़ जाएंगी। मैंने बहुत देखा है खवातीन में जिनको उनको अक्सर समझ ही नहीं आ रहा होता उनको यूटीआई है, और जब वो दवाई लेती हैं, स्पेशली क्रैन मैक्स हो गया या पानी ज्यादा पीना, जिंजर वाटर का भी इसमें रोल है, और वो यकीन माने कहती है हमारी जिंदगी में सुकून आ जाता है। और ये सुकून वाकई अगर आप इसकी तशखीस हो जाए कि आपको समझ आ जाए असल में कि तबीयत की इस झुंझुलाहट की वजह, जो लोअर एब्डोमेन पेन रह रहा है, जो दबाव रह रहा है, जो बार बार पेशाब दबा कर रखना पड़ा है, जलन के साथ आता है, बू वाला आता है, वो सबसे आपका निजात हो सकता है। ये इतना आसान और सस्ता इलाज है। अब अगली वीडियो में हम डिटॉक्स वाटर का बताएंगे कि इसके लिए डिटॉक्स वाटर भी अच्छा है, वो कैसे बनाना है। यस, वो डॉक्टर फरिया एक रेसिपी लेकर आएंगे, हम आपसे शेयर करेंगे, डिटॉक्स वाटर फॉर यूटीआई। सही बात है, डिटॉक्स भी बहुत अच्छा है वाटर, ये हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।